छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डोरसा किन मिट्टियों का मिश्रण है। डोरसा काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि डोरसा नामक मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण है। देखो क्या होता है कि दो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां मिल करके आपस में एक नए प्रकार की मिट्टी बनती है। तो आपको बताना है कि डोरसा हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है। तो देखिएगा, मटासी, कछार, कन्हार, मरहान, ये सब जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के स्थानीय नाम है। मटासी की अगर मैं बात करूं तो ये लाल पीली मिट्टी काफ़ी फेमस है। लाल पीली मिट्टी, इसको हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है मटासी। उसके बाद दूसरा दिया है कछार। कछार जो है ये जो है ना, नदी तट के, जो नदियों के तट में जो मिट्टी होती है ना, उसको कछार बोला जाता है। कन्हार ये बोला जाता है काली मिट्टी को। मरहान जो है बस्तर क्षेत्र में मिट्टी का एक स्थानीय नाम है। तो ये जो डोरसा मिट्टी है, ये मटासी और कन्हार, इन दोनों के मिश्रण से बने हुए मिट्टी को कहा जाता है डोरसा। तो ध्यान रखेंगे, मटासी और कन्हार मतलब कि लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण, जो मिट्टी बनती है लाल पीली और काली मिट्टी से मिलकर के जो मिट्टी बनती है, उसको बोला जाता है डोरसा मिट्टी। तो दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। मटासी मतलब लाल पीली, कन्हार मतलब काली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 मतलब ब इसका जो है राइट आंसर होगा। ब साथ में आप लोग भी आंसर देते जाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बंजर और ताड़ा नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बंजर और ताड़ा नदी, तो ये कोई बहुत बड़ी नदियां नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब छोटी छोटी नदियां हैं, तो उनको भी जो है कभी कभी क्वेश्चन ले लिया जाता है। तो ये जो दोनों नदियां हैं ना, नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। जो मैकल पर्वत श्रृंखला है उस तरफ प्रवाहित होती है और ये पश्चिम की तरफ बहती है और नर्मदा नदी में समाहित होती है। तो ये नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व भारत संघ में कितने राज्य थे। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं ना, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन भी भारी दिक्कत पैदा कर देता है। तो हर तरह के बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो अगर मैं एकदम कठिन क्वेश्चन देता हूं तो कई सारे बच्चों को ज़्यादा कठिन लगता है और कईयों को ये सब बड़ा सरल लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी ना अभी भी आते हैं, पूछे जाते हैं, रिपीट होते ही रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व भारत संघ में कितने राज्य थे। तो कितने राज्य थे भाई, 25 राज्य थे। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भारत संघ का 26वां राज्य है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य है। 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 26 ऐसे याद रख सकते हैं। तो इससे पहले कितने 25 राज्य थे और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो 25वां राज्य कौन सा था, मतलब कि भारत संघ का 25वां राज्य कौन सा था। 26वां हमारा छत्तीसगढ़ था, 27वां उत्तराखंड था और 28वां झारखंड था। इसके बाद 29वां तेलंगाना। आपको बताना है कि 25वां राज्य कौन सा था। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली किस नदी का उद्गम स्थल बस्तर क्षेत्र नहीं है। देखिएगा, बस्तर क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होती है, जो प्रमुख नदियां हैं बस्तर क्षेत्र की, उनका उद्गम स्थल बस्तर क्षेत्र नहीं है। या अगर हम पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो वहां से भी वो नहीं निकलती है। मतलब कि वो जो है नदियां, जो इंद्रावती हो गई, इंद्रावती हो गई, कोटरी हो गई, कोलाब नदियां हो गई, ये सब जो है ना बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां, नारंगी नदी हो गई, शंखिनी डंकिनी हो गई। तो इनमें से जो बड़ी बड़ी नदियां, जो प्रमुख नदियां हैं, वो बस्तर संभाग के बाहर से निकलती है। तो वो आपको बताना है कि बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली किस नदी का उद्गम स्थल बस्तर क्षेत्र नहीं है। जब भी बस्तर क्षेत्र कहा जाए तो पूरा का पूरा बस्तर संभाग। तो देखिएगा, कोटरी नदी जो है राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर तहसील से निकलती है। अब जो राजनांदगांव जिला है भाई, वो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिएगा, दूसरा दिया है इंद्रावती नदी जो है ना, उड़ीसा के कालाहांडी नामक क्षेत्र से निकलती है। सबरी नदी, जिसको कोलाब भी बोला जाता है, ये कहाँ से निकलती है। तो उड़ीसा का जो कोटपाड़ वाला जो क्षेत्र है ना, जयपुर वाला जो क्षेत्र है, उस तरफ से इसका उद्गम हुआ है सबरी नदी का। उसके बाद जो नारंगी नदी है, ये बस्तर संभाग का एक जिला है
कोंडागांव जिले के अंतर्गत एक तहसील है माकड़ी तहसील, तो माकड़ी तहसील से नारंगी नदी का उद्गम हुआ है। वहाँ माकड़ी में पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ से ये निकलती है। तो नारंगी नदी ये बस्तर क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है, लेकिन कोटरी, इंद्रावती और सबरी इन तीनों का उद्गम स्थल बस्तर संभाग में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में बहने वाली शेष सभी नदियां, चाहे वो संखिनी, डंकिनी हो, तालपेरू हो, गुडरा, निबरा, बोर्डिंग, ये सब जो है बस्तर क्षेत्र से ही निकलती है। बाकी ये 3 प्रमुख नदियां जो बस्तर क्षेत्र की बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये जो है बस्तर के बाहर से निकलती है। ध्यान रखेंगे 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। 1, 2, 3 अर्थात स इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है डांडोर किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? डांडोर, तो ये एक बार पूछा गया है डांडोर। तो भाई ये किसको बोला जाता था प्राचीन समय में? तो सरगुजा को डांडोर कहा जाता था, सरगुजा को डांडोर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डोंगरगढ़ को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था। मैंने पीछे किसी वीडियो में क्वेश्चन लिया था डोंगरगढ़ से संबंधित। बस्तर के बारे में भी बताइए प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, पेंड्रा के बारे में भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिलासपुर के ताला ग्राम का देवरानी जेठानी मंदिर किस देवता को समर्पित है? बिलासपुर में है ताला गांव, तो ये यहाँ देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। तो ये किस देवता को समर्पित है, मतलब किस देवता की यहाँ पर प्रतिमा है, किसकी पूजा अर्चना होती है? तो यहाँ पर जो है शिव, रुद्र शिव की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो भाई ये था राजनांदगांव, पहला रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, मेरे ख्याल से पूछा भी गया है। तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भाई सबसे पहले आपको ये जानना है कि टोनही क्या होता है। टोनही का मतलब होता है हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी महिला जो जादू टोना करती हो। गांव देहात में अक्सर कहा जाता है कि जो फलानी औरत है उसने जो है किसी के ऊपर जादू कर दिया, टोना कर दिया, उला टोन दिस, ऐसे बोलते हैं ना। तो टोनही मतलब जादू टोना करने वाली महिला। तो इस तरह की जो महिलाएं होती हैं, या कोई भी हो, पुरुष हो, अगर कोई जादू टोना कर रही है या कर रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है गांव देहात में वैसे लोगों को जो है थोड़ा सा लोग डरते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको मार दो, गांव से निकाल दो, नहीं तो ये लोग जो है हमको परेशान करेंगे, हमको जादू टोना कर देंगे, इस टाइप से। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो जिन महिलाओं को इस तरह से टोनही वगैरह कहा जाता था, तो उनको जो है गांव के लोग मिलकर के काफ़ी प्रताड़ित करते थे। कई बार तो मारने पीटने, यहाँ तक कि जान से मारने तक की भी घटनाएं हुआ करती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को टोनही कहता है या उसको प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है, तो उसको जो है अपराध मानते हुए उसको जो है सजा का प्रावधान किया गया है, जुर्माना वगैरह भी लिया जाता है। तो ये 2005 में पारित हुआ था। ध्यान रखेंगे, इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर पूछी जाती है। अभी तक जितने भी इस तरह से अधिनियम हमारे छत्तीसगढ़ में आया है उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजस्व की जमाबंदी प्रथा किस कलचुरी शासक द्वारा शुरू की गई थी? राजस्व की जमाबंदी प्रथा, तो ये भाई किन्होंने शुरू किया था? कलचुरी शासक थे कल्याण साय। इन्होंने जो है जमाबंदी प्रथा शुरू की, और इस जमाबंदी प्रथा के तहत इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को इन्होंने जो है 18 गढ़ों में बांट दिया, 18 गढ़ों में। और ये जो 18 गढ़ थे, ये शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 थे। टोटल 36 गढ़ थे, और इन्हीं 36 गढ़ 36 किलो के आधार पर हमारे इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया। तो ध्यान रखना, कल्याण साय जमाबंदी प्रथा। और इसको किसने खोजा? तो एक इतिहासकार था चिस्म, उसका नाम ध्यान रखेंगे, चिस्म।
इसने जो है इसको एक तरह से खोजा, रिसर्च किया, चिस्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। 1937 के प्रांतीय चुनावों के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा इस समय हुआ करता था। सॉरी, ये नहीं, यहाँ मध्य प्रांत एवं बरार। देखो पहले ना मध्य प्रांत था, बाद में फिर 1935 के अधिनियम के तहत मध्य प्रांत में बरार को सम्मिलित कर दिया गया, जिसके बाद इसका नाम हो गया मध्य प्रांत एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सीपी एंड बरार भी इसको बोला जाता था। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है इसका अंग हुआ करता था मध्य प्रांत एवं बरार का, जो कि 1956 तक रहा। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग बना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।